हेलो स्टूडेंट, जय हिंद आप सभी को। आज आप लोग का जो है क्लास 10th लेसन जो है 5 समांतर श्रेणी एपी, जिसे हम लोग कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग को आज इसमें से कुछ मोस्ट वीवीआई प्रश्न लिखाने वाले हैं, जिसमें से है कि आप सभी को 10 प्रश्न लिखाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 3-4 निश्चित आएंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कहां से? तो एपी से। किसका करेंगे? एपी, जिसे हम लोग पूरी तरह जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। आप लोगों ने सुना होगा समांतर श्रेणी। ये चैप्टर 5 है। आज इसमें से आप लोगों को कुछ क्या लिखाएंगे? कुछ मोस्ट वीवीआई वीवीआई। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आज आप लोग की क्लास मजेदार होने वाली है। चलिए तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का टाइम नहीं देंगे, क्लास स्टार्ट कर देना है। तो आप लोग का देख लीजिए पहला सवाल क्या है। आप लोग का पहला सवाल क्या है, ये देखिए। पहले हम लोग इजी सवाल बताते हैं, पहले आप लोग को बहुत इजी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का है, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करें। और ये आप लोग का प्रश्न जो हम लाए हैं 2022 से लेके 2024 तक का, मतलब 2 साल के अंतराल का प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस सवाल को बनाना कैसे है। बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत बच्चे के माइंड में नहीं भी होगा। तो आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम आप लोग को बताए थे पहले एक नियम, जब भी हम लोग को एग्जाम में पढ़ना है, तो आप लोगों को बताया है तो हम लोग को एग्जाम में लिखना है। एग्जाम के लिए हम लोग किस टाइप से सवाल को सॉल्व करेंगे? तो यहाँ लिखना पहले गिवन, हिंदी में लिख दीजिए, दिया है। आप लोग क्या सब दिया है? तो आप लोगों को पता है प्रथम पद ए होता है, A2 होता है, A3 होता है, और ये 30वां पद कह रहा है, अर्थात आप लोग को एन कह रहा है। एन आपको दिया है, दिया क्या है? कहता है 30वां पद ज्ञात करने के लिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति 4 बेंच पहले बैठा हुआ है और कहता है वहां से 5वां बेंच पे तक का निकालने के लिए, अर्थात एक बेंच पे यदि 5 लड़का बैठा हुआ है तो कहते बताइए 5वां बेंच पे मिला के कितने लड़के बैठे होंगे? 5वां बेंच पे जो लड़का जाएगा वहां कितना लड़का पूरेगा? तो हम लोग इस टाइप से सवाल हमें कह रहे हैं। ये चलिए तो हम लोग निकालने क्या कहा? 30वां पद, मतलब 30वां स्थान पे कौन है बैठा हुआ? इसमें आप लोग को ये मालूम है प्रथम पद 10। आप लोग को डी निकालने का फॉर्मूला पता है। डी को हम लोग साध अंतर कहते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। आप लोग को A2 कितना दिया गया है? 7। A1 कितना है? 10। अब देखिए छोटी में से बड़ी घट रही है, अर्थात 10 में 7 घटाइए, कितना बचेगा? 3। लेकिन यहाँ क्या है? छोटा है, छोटा सा घट रहा है, इसलिए माइनस का सिंबल आएगा। हमें डी मालूम हो गया। एन हमें क्या कितना दिया गया है? एन हमें 30 दिया गया है। हमें निकालनी क्या है? ए एन। हम लोग निकालते हैं। चलिए आप लोग 2 फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे आप लोग को 2 फॉर्मूला का काम होगा, लिख लीजिए आप लोग। पहला होगा पद निकालने में, पद निकालने का फॉर्मूला आपको होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक टीएन का फॉर्मूला होता है, टीएन में भी यही फॉर्मूला सेम होता है। दूसरा होगा आपको योग का एस एन, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो।
ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग से आगे चलेंगे। तो हमें निकालना क्या है, ए एन। ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बताइए आप लोग को ए कितना मालूम है, देखिए ए कितना है 10, एन कितनी है 30, -1, डी कितना है तो -3। चलिए हम लोग आगे क्या कर देंगे, देखिए 10 + 30 में से गया 29। अब ये इसे मल्टीप्लाई है, क्या गुना है, -3 कीजिए। 10 का 10 लिख दिए, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8। यहाँ माइनस का सिंबल था, माइनस लगा दीजिए, लगा दिया। आगे हम लोग कर देते हैं, देखिए अब माइनस प्लस माइनस, इसको घटाइए, हमें बच जाएगा 77। लेकिन यहाँ फिर भी क्या है, छोटी संख्या में से घट रही है तो माइनस का सिंबल आएगा, अर्थात मेरी आंसर क्या आ गई, -77। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट सवाल है। तो मेरा हम लोग का दूसरा सवाल क्या है, 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 18 होगा। अब देखिए इसमें टॉपिक चेंज कर दिया, हमें दिया था कौन पद 18 इतना निकालने के लिए, अब यहाँ दिया कि कौन सा पद 18 होगा। अब हमें यहाँ एन निकालने का रहा है, हमें पद निकालने का रहा। चलिए हम लोग वही देंगे, दिया है, दिया में क्या मालूम है, ए आप लोग को मालूम है 3, डी निकालने का वही फॉर्मूला होगा A2 - A1। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5। अब हम निकाल, एन तो मालूम नहीं है, एन निकालनी है हमें, ए एन कितना है 18। चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला वही होगा ए एन का। चलिए लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए आप लोग को ए एन मालूम है, हाँ मालूम है, कितना है 18। ए मालूम है, हाँ मालूम है, कितना है 3। अब चलिए आप लोग क्या एन मालूम है, नहीं, हमें एन ही निकालना है। डी मालूम है, हाँ डी मालूम है 5। अब चलिए आगे हम लोग देखिए कैसे बनाना है। कुछ नहीं, हल्का सा टॉपिक चेंज किया है, सवाल को घुमा देगा, सवाल सेम ही रहेगा लेकिन सवाल को घुमा देगा। चलिए इसमें अच्छा पद को साइड ले आइए, 3 ही साइड में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ना, इधर बच जाएगा n - 1 इंटू 5। चलिए 18 में से 3 घटाइए, 8 15 बच गया n - 1 इंटू 5। अब बताइए क्या n - 1 से 5 क्या है, मल्टीप्लाई है, इसको इस साइड भेजिएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, भागा होगा, तो 15/5 क्या बचाएगा n - 1, काटिए 5 दिया 15, हमें हो गया 3 = n - 1। अब ये चर पद में है, ये चर पद है, n को इस साइड भेज दीजिए, n को साइड रखिए और हम लोग सॉरी n को इस साइड भेज दीजिए, -1 उस साइड बच गया, 3 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो -3, यहां करते हैं, हम हो जाएगा n इस साइड ले आइए, क्या बचेगा -1, 3 उस साइड जाएगा -3, क्या हो जाएगा 4। हमें n कितना निकल गया 4, चौवां पद क्या हो जाएगा, चौवां पद 18 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग का तीसरा सवाल है, देखिए फर्स्ट वाला सवाल जो बताया था वही टाइप का सवाल है, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते चलते हैं, आप लोग बनाते चलिए, लिखते चलिए। चलिए दिया है क्या है, हमें ए है 3, डी हमें निकालने के लिए A2 - A1, 8 में से 3 गया 5। अब चलिए हमें n भी दिया गया है 15, क्योंकि हमें कहता है n 15वां पद, तो हमें n दिया गया है।
और हमें एन निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई प्रॉब्लम आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, ये बात समझ में नहीं आई, तो आप लोग को दोबारा बताएंगे। चलिए एन तो हमें मालूम नहीं, ए हमें कितना मालूम है 3, एन हमें कितना मालूम है 15, डी हमें कितना मालूम है 5। चलिए 3 प्लस 15 में से गया 14 गुना 5। चलिए कीजिए से गुना, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो गया, कितना हो गया 70। अब जोड़िए इसको, 70 3 73, हमें निकल गया एनवां पद 73। एन हमें कितना मालूम हो गया 73, लिखेंगे हम लोग पुनर्वा पद 73 होगा। कहीं कोई दिक्कत है फास्ट में सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम आप लोग को बताते हैं। चलिए आप लोग का चौथा सवाल क्या है, ये थोड़ा सा मजेदार सवाल भी, थोड़ा सा लॉन्ग सवाल भी है। चलिए देखिए, यदि किसी एपी का 8वां पद 17, समझ रहे हैं, हम लिखते चलते आप लोग समझाते चलेंगे, दिया है। कहता है 8वां पद मतलब A8 कितना है 17 एवं 14वां पद 29 है। ये 14वां पद कितना है 29 है, तो उस एपी का सात अंतर अर्थात डी क्या होगा, हमें डी निकालनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें डी इक्वल टू व्हाट। सवाल देखने में छोटा है क्योंकि इतना हम लोग निचोड़ने के बाद हम लोग को इतना पदार्थ मिला इसमें से। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहली पॉइंट आ जाती है कि हमें निकालनी क्या है। तो पहले हम लोग बच्चों निकालेंगे क्या A8, क्या निकालेंगे A8। A8 के लिए चलिए A8 इक्वल टू कितना है 17। क्या आप लोग को A8 में क्या सब मालूम है, तो हमें A नहीं मालूम है ना D मालूम है, हमें N मालूम है कितना 8 और AN कितना मालूम है 17। इसके बाद हमें कुछ मालूम तो है नहीं, चलिए हम लोग निकालते हैं। इसके लिए होगा A8वां बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग चलिए तो हमें A तो मालूम नहीं है, पहले हम A8वां से स्टार्ट करेंगे। हमें A8वां कितना है 17, ये तो मालूम नहीं है। N हमें मालूम है, तो हाँ मालूम है कितना है 8 माइनस 1, डी नहीं मालूम है। चलिए 17 इक्वल टू A प्लस 8 में से गया 7, डी मल्टीप्लस आगे डी हो गया। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा चलिए अब A14 के लिए, किसके लिए A14 के लिए, इसमें हमें क्या सा मालूम है A नहीं मालूम है, D नहीं मालूम है, N मालूम है कितना 14 और AN कितना है 29। तो निकालिए A14 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और A14 में कितना मालूम है 29, कितना मालूम है 29 मालूम है। चलिए A मालूम है आपको क्या, नहीं A मालूम हमें नहीं है। N कितना मालूम है तो 14,
डी मालूम है नहीं, 29 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 14 में से गया 13 डी। समीकरण सेकंड। यहां तक आप लोग उतार लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, आगे देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे। लिखिए समीकरण सेकेंड में से समीकरण एक को घटाने पर। चलिए समीकरण एक दो क्या और एक क्या, चलिए समीकरण दो है 29 इक्वल टू ए प्लस 13 डी, और समीकरण वन है 17 इक्वल टू ए प्लस 7 डी। चलिए माइनस 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 घटाते घटेगा, लिखे घटाने पर। चलिए घटाइए, 9 में 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1 बराबर। देखिए ए भी प्लस में माइनस खत्म। अब चलिए प्लस 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 माइनस माइनस, ये भी घटेगा। 17 में से 7 गया, सॉरी 13 में से 7 गया 6 डी। अब चलिए अब डी को उस साइड रखने दीजिए, 6 को इस साइड भेज दीजिए, भेज दिए 6 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 दूना 12, डीएमई कितना निकल गया 2। हमारा आंसर ये, क्योंकि हमें 7 अंतर अर्थात डी निकालने के रहे थे, हम लिख देंगे हमें 7 अंतर 2 निकला। आपकी ये सवाल कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल बनाएंगे, 5वां सवाल। ये हम लोग का 5वां सवाल है। जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग का 5वां सवाल क्या है, कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सवाल देख के तो आप लोग घबरा गए होंगे, लेकिन हमें तो घबराना नहीं है। चलिए तो सवाल को मजेदार तरीका से सॉल्व करना बहुत इजी है। आप लोग को लगा चीज देखने में आप लोग को उसी तरह से आसानी सवाल को बना देते हैं। आप लोग ओनली ध्यान से देखिए। चलिए हमें क्या कर रहे हैं, पहले 0 और 50 के बीच कौन संख्या विषम। विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे, मालूम है। चलिए 0 से लेके कहां तक की संख्या 50, ये बीच की संख्या हम लोग को आ रही है। 0 से लेके हमें 0 से कहां तक की आ रही संख्या, 0 से लेके 50 तक के बीच की संख्या। और कौन संख्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए। बताइए 0 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 1 3 5 7, ये विषम संख्या है। डॉट 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 50 से पहले बताइए
सिंपल है 49, क्योंकि 49 मिनटों से भाग नहीं लगेंगे। ये हमारी होगी एक एपी बनके तैयार। चलिए अब है ना, इजी हो गया ना, बिल्कुल बहुत इजी बना देंगे। ए इक्वल टू हो गया 1, डी इक्वल टू हो गया 3 - 1 इक्वल टू 2, एन हो गया, हमें निकालना है ए एन, हमें मालूम हो गया 49। चलिए सवाल और मजेदार हो गया, आगे क्लास हम लोग बने रहिए। तो हमें ए एन का फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। एन आप लोगों को कितना मालूम है 49, ए मालूम कितना है 1, एन नहीं मालूम है, डी हमें कितना मालूम है 2। चलिए अब आगे 49 है, इधर एक प्लस में है, इसे डाला तो माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, घटने पर हो गया 48, इधर बच गया एन घटा 1 गुना 2। अब दो इधर सबसे क्या है मल्टीप्लाई है, बताए थे इससे पहले भी, क्या है मल्टीप्लाई है, गुना है, उसको भेजिए इस साइड, क्या होंगे 48/2, बच जाएगा एन घटा 1, 2 दूना 4, 2 चौके 8, कितना हो गया 24। अब देखिए एक इधर क्या है माइनस में जाएगा तो प्लस, 24 1 25, एन कितना हो गया 25। तो हमें बोलना है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा 25। हमें एन निकला है, सॉरी योग नहीं निकला, सॉरी योग नहीं, हमें क्या निकला एन निकला। इसके बीच कितने संख्या है 25 संख्या तक है। अब हमें निकालना है योग, योग के लिए हम लोग एसएन का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग निकालेंगे एसएन की, बस यही में कहानी रच देंगे हम लोग, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हमें एन कितना मालूम हो गया ना, एन हमें मालूम हो गया है 25। चलिए अब हमें योग निकालना है ना, योग के लिए फॉर्मूला होता है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी।